नमस्कार। फाइव वेस्टर्न सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुचंद्रा। आज हमारे साथ वडोदरा से एक नई कैटेगरी के बिजनेस हम लोगों के साथ है। उनका बिजनेस का नाम है HKS कार्गो पैकर्स एंड मूवर्स। आप समझ ही चुके हो कि वो पैकर्स एंड मूवर्स के लिए है। तो चलिए, उनके ओनर मिस्टर हरीश कुमार जी आज हम लोग के साथ इस फेस टू फेस इंटरव्यू में मौजूद है। उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनके पैकर्स एंड मूवर्स सर्विस के बारे में डिटेल में। नमस्कार हरीश जी, आपको फाइव वेस्टर्न सिटी में आपका स्वागत है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि नमस्कार मैम। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत कि आपका ये पैकर्स एंड मूवर्स जो कंपनी है वो वडोदरा से टॉप 5 में पैकर्स एंड मूवर्स में वो सिलेक्ट हुए हैं। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कैसा लग रहा है आपको ये ओके मैम। खिताब पाके? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि मुझे बेस्ट 5 में सेलेक्ट मुझे मिला है ऑप्शन। अच्छा, थैंक यू और सो अच्छा मच। सपोर्ट मिल रहा है जो भी मुझे। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका तो पैकर्स एंड मूवर्स है, तो वडोदरा में तो कितने साल हुए आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो? कितना साल हुआ? मैम मुझे 5+ ईयर्स हो गया है ये काम, ये लाइन में, और वडोदरा में मुझे 1+ ईयर हो गया है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा भी और भी दूसरे जगह पर भी आपका मतलब सर्विसेज है? जी जी। जी जी अच्छा, मैम, ऑल ओवर कुछ इंडिया हम डीट लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ जी डिटेल में एच के पैकर्स एंड मूवर्स के सर्विस रिलेटेड कुछ डिटेल में कुछ बताइए, क्या क्या सर्विसेज है, कैसे होता है सब कुछ? मैम, हम लोग क्लाइंट्स को उनके घर सामान से रिलेटेड जो भी रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि उनका कोई भी इंक्वायरी रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उनका विजिट करके उनको हम लोग सर्वे विजिट करते हैं और उनके हिसाब से उनको एक कोटेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके हिसाब से हमारा एक फाइनलाइजेशन होता है जो भी एक अमाउंट के ऊपर। फिर उसके बेस पे हम लोग उनका किस हिसाब से क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उनको किस हिसाब की सर्विस चाहिए, उनको पैकिंग का सर्विस चाहिए, लोडिंग का सर्विस चाहिए, ओवरऑल सर्विस चाहिए, उनको जिस हिसाब से सर्विस रहता है वो सर्विस हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब कस्टमाइज भी होता है, जैसे जैसे क्लाइंट्स चाहेंगे उस तरह से होगा? जी मैम, काफ़ी क्लाइंट्स का क्या रहता है, काफ़ी क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है कि उन्हें खाली लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन करना है, काफ़ी क्लाइंट्स का रहता है कि उन्हें खाली पैकिंग चाहिए। तो उस हिसाब से जिस हिसाब का रिक्वायरमेंट होता है, काफ़ी क्लाइंट्स को गाड़ी भेजना रहता है, कार ट्रांसपोर्टेशन रहता है, किसी का बाइक टू व्हीलर वगैरह ट्रांसपोर्टेशन रहता है। तो हम लोग हर तरीके से उस क्लाइंट को जैसा उसका रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ। अच्छा, ये जो आपका जो सर्विस है पैकर्स एंड मूवर्स है, तो किस तरह का क्लाइंट्स आप लोगों के साथ डील करते हैं? मतलब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और इंडिविजुअल जो हाउस का जो होता है ये सब? जी मैम, हम लोग कमर्शियल का भी रहता है हमारा और कॉरपोरेट का भी रहता है हमारा। और बाकी जैसा अपना जो डिफेंस वगैरह का जो रहता है तो वो सब कुछ हमारा रहता है। अच्छा, सभी हर तरह का तरीके का हम लोग पॉसिबल है। सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी अच्छा, मैम। आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसमें मैं देख रही थी कुछ इंश्योरेंस के बारे में, वो क्या कुछ है? जी मैम, काफ़ी क्लाइंट्स का क्या रहता है जिनको इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग इंश्योरेंस वगैरह भी हम लोग उनको प्रोवाइड करवा के देते मतलब चीज ठीक ठाक से पहुंचे, कोई टूट ना जाए, इसके लिए हैं। जी मैम, वो इंश्योरेंस? जैसे कि किसी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें इंश्योरेंस भी चाहिए, हमारा जो सामान हम लोग बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी का हाउस होल्ड जा रहा है, किसी भी डिफेंस वाले का जा रहा है, या फिर किसी का टू व्हीलर फोर व्हीलर जा रहा है, तो क्लाइंट का इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई मुझे इन बिटवीन ट्रांजिट इंश्योरेंस जो होता है कि रास्ते में अगर कुछ एक्सीडेंटल वगैरह कुछ हो जाए तो हम लोग हम्म। उसके लिए हमें इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवा के देते हैं क्लाइंट को, कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो क्लाइंट अपना क्लेम कर सकता है, जितने सामान का अच्छा जो वैल्यू वगैरह है उस हिसाब से इंश्योरेंस रहता है। अच्छा। अच्छा, कार्गो सर्विसेज है, कार्गो पैकेज एंड मूवर्स है। ये कार्गो टर्म क्यों है? ये बस ऐसे ही या फिर कुछ मतलब खासियत है इसके साथ? नहीं, कार्गो एक्चुअली में इसलिए होता है क्योंकि जैसे किसी का कमर्शियल वगैरह रहता है तो कमर्शियल में इसलिए हम लोग कार्गो यूज करते हैं कि अगर किसी अच्छा। का कमर्शियल पैकिंग रहता है किसी कंपनी वगैरह का, काफी बार क्या है कंपनी का भी रिक्वायरमेंट रहता है। जैसे अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अपना पैनासोनिक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो है अपना, तो उनके साथ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनका क्या है कमर्शियल हम लोग शिफ्टिंग करने वाले हैं अभी। जैसे उनका जो ऑफिशियल जो शिप जो सब जो सिस्टम वगैरह जो सब रहेंगे तो वो कमर्शियल हो गया एक तरह का। या फिर किसी का कुछ हम्म। मशीनरी रहता है, काफी बार कुछ एक ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि भाई हमें ये मशीन पैक करके एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसके लिए हम लोग कार्गो यूज करते हैं। बाकी नॉर्मली तो हाउस होल्ड रहता ही है। मतलब आपके यहाँ पर एक लोकेशन से दूसरे अगर लोकेशन पे पूरा जाना है तो वो भी पॉसिबल है? जी जी मैम, बिल्कुल। ऑल ओवर अच्छा। इंडिया में जैसे कि मान के चलिए अभी हम लोग वडोदरा में बैठे, हम लोग वडोदरा से ही बात करते हैं, तो विद इन सिटी अगर वडोदरा में भी कोई सर्विस लेना चाहे कि, तो विद इन सिटी भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हाँ, हैं। विद इन और सिटी अदर तो स्टेट में होगा ही। अगर कोई जाना, हाँ। जी, और अदर स्टेट में भी कोई जाना चाहे वडोदरा से, एग्जांपल जैसे किसी को बेंगलोर जाना है, किसी को नोएडा जाना है, किसी को कलकत्ता जाना है, तो वो भी हम लोग उनको देते हैं सर्विस हर तरीके का।
अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हरीश जी, बस मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पैकर्स एंड मूवर्स तो बहुत सारे हैं, तो फिर एज के जी पैकर्स एंड मूवर्स में खासियत क्या है, डिफरेंस क्या है बाकी के से? मैम, एक्चुअली देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम करने का एक थोड़ा सा तरीका अलग है। हम लोग क्लाइंट के साथ जो डील करते हैं, एट अ टाइम जो हमारा डील होता है, तो हम लोग उसके बाद हमारा कुछ भी प्राइसिंग का कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं रहता है। जो भी होता है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ही हम लोग सब क्लियर कर लेते हैं जो भी प्राइसिंग रहता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पैकर्स एंड मूवर्स ऐसे हैं जो कि पहले रेट कुछ रहता है उन लोगों का, बाद में जाके वो अपने प्राइसिंग बढ़ा देते हैं, कुछ एडिशनल हम्म। चार्जेस ऐड कर देते हैं, ये सब कर देते हैं। तो हम ऐसा कुछ भी हिडन चार्जेस वगैरह हम अपने काम में नहीं रखते हैं। और प्लस पॉइंट हमारा ये है कि हम अपने जो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, हम उनको एक ट्रैकिंग आईडी भी देते हैं। जैसे कि हमारे साथ कोई काम कर रहा है तो हम उनको एक ट्रैकिंग आईडी जनरेट करके देते हैं। एग्जांपल जैसे हम लोग कोई कुरियर वगैरह लेते हैं, हाँ या हम हाँ, लोग ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट से कुछ हम लोग बुक करते हैं, उसका तो हमें एक ट्रैकिंग ट्रैकिंग आईडी आईडी रहता मिलता है। है। हाँ, तो एज वेल एज हमारा भी एक ट्रैकिंग आईडी आपको मिलता है, और आप उस पे जाके आप अपना शिपमेंट चेक कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि मान के चलिए मैं हमने आपका काम किया, कोई शिफ्टिंग हम लोगों ने आपका किया, बट आप मुझे जिस टाइम पे कॉल कर रहे हैं मैं कहीं पे बाहर हूँ, ट्रैफिक में हूँ या मीटिंग में, मैं आपका कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको क्या है कि टेंशन हो जाता है कि भाई इन लोगों ने मेरा सामान उठा लिया और अभी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे चेक सामान कर का क्या पाए। स्टेटस है। जी हाँ, जी ये बहुत बड़ा चीज है कि ट्रैकिंग का मतलब सभी फैसिलिटीज है। और जी बस आपके साथ अगर कोई बुकिंग करना चाहे तो फिर कैसे करें? मैम, एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन है। हम लोग ऑनलाइन जैसे पोर्टल्स पे जाके भी हमारे डायरेक्ट कोई कर सकता है। गूगल पे भी हमारा, अगर गूगल पे कोई सर्च करता है हमारे नाम से, तो गूगल पे भी वहाँ से भी ऑप्शन है, वो हमें कॉल हाँ। कर सकता है, वेबसाइट से हमें बुकिंग कर सकता है, हमें व्हाट्सअप कर सकता है। इंस्टा पे भी हमारा है, फेसबुक पे हमारा पेज है, जहाँ से चाहे और हर पोर्टल पे हमारा ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, सभी जगह पर ऑप्शन है। जी मैम। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अगर कोई ऐसा हो कि कोई बाहर का हो, वडोदरा का नहीं हो, कोई बाहर का हो, तो जी वहां पर भी क्या सर्विस आप दे सकते हो? श्योर मैम, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ एक क्लाइंट जिन लोगों को हम लोगों ने वडोदरा से दूसरे सिटीज में हम लोगों ने मूवमेंट किया है, तो उन लोगों का भी रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें इनका सर्विस लगा, तो हम लोग जहाँ पे गए वहां से भी हमें अगर कहीं दूसरी लोकेशन पे जाना है तो हम लोग इन्हीं का सर्विस यूज करें। एज अ ऐसा भी बहुत रेफरेंस। क्लाइंट्स आते हैं हमारे। जी, तो ऐसा भी बहुत हमारे पास आते हैं हमारे क्लाइंट, तो हम लोग वो भी उनको करके देते हैं। हरीश जी, ये पैकर्स एंड मूवर्स तो सर्विस तो आपका खास है ही और स्पेशल भी है, इसके इसी के लिए बिजनेस है, तो इसके अलावा भी और कोई सर्विस है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? जी मैम, बिल्कुल। इसके अलावा मैम हम लोग एक वेयर हाउस का ऑप्शन भी देते हैं क्लाइंट्स को, जिसमें क्या होता है काफी क्लाइंट्स के ट्रांसफर ऑर्डर आ जाते हैं, बट नेक्स्ट लोकेशन उनका अभी तक फाइनलाइज नहीं होता है। तो उनको ऐसा रहता है कि यहाँ से तो हमें जैसे भी मान के चलिए कोई डिफेंस का अगर कोई हमारा क्लाइंट है, तो उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो एटलीस्ट उन्हें यहाँ का जो उनका क्वार्टर होता है वो उन्हें रिलीज कर देना रहता है। हम्म। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम उन्हें वेयर हाउस का ऑप्शन देते हैं, ताकि वो वहां से सामान हमें वेयर हाउस पे हम लोग उनका स्टोर कर दें, और जैसे उनका नेक्स्ट लोकेशन फाइनलाइज हो तो हम उनको फिर डिलीवरी करवा दें। हम्म। तो ये ऑप्शन भी हम लोग क्लाइंट को देते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच हरीश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आज का इंटरव्यू मैं यहीं तक खत्म करूंगी। हरीश जी के बारे में, एज के एस पैकर्स एंड मूवर्स के बारे में, अगर आप लोगों को और भी डिटेल में जानना है और उसके साथ बुकिंग करना है कोई ऐसा है, तो फिर उनका डिटेल्स, फोन नंबर, वेबसाइट, सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहां से उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और हरीश जी से बात करके तो बहुत अच्छा लगा और कॉन्ग्रेचुलेशन। और लास्ट एक बात, मैं चीज एक आपसे जी मैम। पूछना चाहूंगी कि फाइव बेस्ट डेंसिटी के साथ ये सर्विस लेके आपको कैसा लगा, अगर कोई फीडबैक दे देते हम लोगों के लिए? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे अभी तक। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसा अच्छा ही रहेगा, और इसी आशा थैंक के यू। साथ मैं अभी आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। आज का इंटरव्यू मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगा फिर से। थैंक यू सो मच। नमस्कार हरीश जी। ओके मैम, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू।